नीतीश कुमार डरा रहे हैं इंडिया अलायंस को और आरजेडी को। लेकिन चूंकि ये एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, शैक्षणिक संस्थान का कार्यक्रम था, तो यहां पर नीतीश कुमार की कही गई ये बात किस और इशारा कर रही है कि क्या ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स तक सीमित है, डराने धमकाने तक सीमित है, या वाकई बीजेपी के तौर पर एक स्कोप वाकई में नीतीश कुमार खुला रखना भी चाहते हैं? देखिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो है ही जी, और ऐसा बोल करके वो एक स्कोप भी खुला रखना चाहते हैं। अगर उनका स्कोप खुला नहीं होता जी, और अभी तक उसमें वो सफल नहीं हुए होते तो पिछले 18 साल से वो मुख्यमंत्री नहीं होते। नीतीश कुमार 43 विधायक के साथ भी मुख्यमंत्री बने रहे। बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री का ओहदा दिया और जब बीजेपी से उन्होंने रिश्ता तोड़ा तो आरजेडी ने भी उनको मुख्यमंत्री का ओहदा दिया। बात क्या थी? आरजेडी के साथ भी जो डील थी, जो हमने दर्शकों को बताया है कि 4 से 6 महीने के भीतर सत्ता का स्थानांतरण करना था, लेकिन सत्ता स्थानांतरित नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव सीएम नहीं हो पाए, आरजेडी के तरफ से प्रेशर बनता रहा, लेकिन कई सारी ऐसी परिस्थितियां बनी कि आरजेडी भी डिफेंसिव होती चली गई। एक तो 2023 में तेजस्वी यादव पर भी सीबीआई में मामले आ गए। जब उनके नाम आए तो जाहिर तौर पर आरजेडी कैंप में यह बात होने लगी कि लोकसभा चुनाव तक किसी भी तरीके से नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ना है। और इसकी बड़ी वजह यह कही गई कि साथ चुनाव लड़ने से बीजेपी को मैक्सिमम नुकसान दिया जा सकता है और इंडिया अलायंस को ज्यादा फायदा होगा, और इसलिए इनको साथ बनाए रखने की कोशिश की गई। और इतना ही नहीं, 2022 में चूंकि नीतीश कुमार पाला बदल करके महागठबंधन में आए हैं, इंडिया अलायंस में आए हैं, तो नीतीश कुमार को भी साथ रखना और बार बार अपने मन में परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। 2 बार इधर जाना, 2 बार इधर आना, इसके बाद ही उनके पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया। लेकिन नीतीश कुमार इससे डरे नहीं है, इससे सहमे नहीं है। नीतीश कुमार का जो टिपिकल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, वो ये है कि वो अपने विरोधियों को पार्टी के भीतर भी, और अगर खास तौर पर कहें घटक दल के भीतर, तो वो बताना चाहते हैं कि बीजेपी से रिश्ते उनके इतने खराब नहीं हुए हैं जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि इनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, रास्ते बंद हो गए। अगर ऐसा होता तो आप देखिए जिस तरीके से बीजेपी पे आरोप लगते रहे हैं कि अपने विरोधियों को सीबीआई में घसीटती है, ईडी भेजती है, तो नीतीश कुमार के खिलाफ तो अभी तक इस तरह के कोई मामले नहीं हैं। नीतीश कुमार के एक करीबी राधा चरण शाह, उनके खिलाफ जरूर जेडीयू में वो एमएलसी थे, उनके खिलाफ जरूर ईडी का रेड हुआ है, लेकिन अभी इन लोगों पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का मामला बीजेपी की तरफ से नहीं बनाया गया। ये मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। तो जाहिर तौर पर एक रास्ता तो रीअप्रोचमेंट का खुला हुआ तो है ही। नीतीश कुमार इसको भुनाने की कोशिश में है, जबकि भविष्य सच्चाई ये भी है कि नीतीश कुमार ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो बहुत ही चतुराई से चकमा देना जानते हैं। आप ये जान लीजिए, ये भी सच बात है, मैं फिर से दर्शकों से साझा करना चाहता हूं कि एक तरफ उन्होंने आरजेडी के साथ विलय की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, पूरे समाजवादी कुनबे को एक करने की बात भी उन्होंने कर ली है। और मैं इस आधार पर भी कर रहा हूं कि आपको याद होगा एचडी देवगौड़ा ने भी इस बात का खुलासा किया था कि नीतीश कुमार ने उनसे क्या बात की थी। एचडी देवगौड़ा की पार्टी का नाम है जेडीएस, और जेडीएस जब कर्नाटक में चुनाव हारी, उसका वोट बैंक शिफ्ट कर गया कांग्रेस की तरफ, तो जेडीएस को लगा कि उसकी राजनीतिक मजबूरी है कि वो बीजेपी से सांठगांठ करे, क्योंकि आने वाली लड़ाई उसको अपने वोट बैंक के लिए कांग्रेस से लड़नी है। तो जेडीएस नीतीश कुमार से बात जरूर की, एचडी देवगौड़ा ने जो बात की वो अब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन एचडी देवेगौड़ा मजबूरी की वजह से वो किधर चले गए? बीजेपी के साथ चले गए। पर अभी देखिएगा कि जिस तरीके से ये बात अंदर खाने है कि कैसे समाजवादियों को एक करना है, बिहार में नेतृत्व तो किसको देना है, ये सारी बातें हैं, लेकिन उसमें नीतीश कुमार क्या चाहते हैं?
नीतीश कुमार की चाहत क्या है वो अभी बाहर नहीं आई है। अगर उसकी पूर्ति नहीं होगी तो नीतीश कुमार क्यों नहीं सारे विकल्प खुले रखेंगे। आज तक नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पे राजनीति की है, ये बात जान लीजिए। भले ही उनकी सीटें कम रही हो, भले ही वो बीजेपी के साथ रहे हो या आरजेडी के साथ रहे हो, उन्होंने किसी दबाव में कोई पॉलिटिक्स नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आज का भी बयान यही बताता है कि भले ही हम विलय के लिए तैयार हों, भले ही हमारा स्क्रिप्ट लिखा गया हो, भले ही हम आपके साथ मिलने को तैयार हों, भले ही हम लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ भी उतर सकते हों, लेकिन बीजेपी से हमारे खराब रिश्ते नहीं हैं। आप हमें इस नाम पे रिजेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते या टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि अब हमारे बीजेपी से रिश्ते खराब हो चुके हैं इसलिए हम जाएंगे कहां। आप कुछ भी हमारे साथ करिएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि आज के बयान से नीतीश कुमार ने सीधा सीधा यही मैसेज देने की कोशिश, बिल्कुल सीधा संकेत देने की कोशिश की है।